इसका जो इलाज है वो किस तरह से है, इस पर बात करने के लिए डॉक्टर राना जवाद असगर साहब इस वक्त जो है वो मेरे साथ मौजूद हैं, माहिर हैं वबाई अमराज के। उनसे इस हवाले से बात करते हैं। राना जवाद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। राना साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये इतना पैनिक जो हम देख रहे हैं और मीडिया के अंदर, और जिस तरह से हमारे यहाँ भी एहतियाती तदाबीर जो है वो इख्तियार की गई हैं, तो क्या वाकई ये बहुत संजीदा नोयत का खतरा है ये जो वायरस है? अजी बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में इनवाइट करने का। देखिए, हर कोई वजह है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने इसको जो टॉप प्रायोरिटी लिस्ट है वायरसेस की उसमें रखा हुआ है कि इसके अंदर इतना पोटेंशियल है कि एक आलमी वबा की आगाज कर सके। सो इसके अंदर पोटेंशियल बहुत है। तो इसी वजह से, और इस आपने जैसे अभी बताया कि ये 40 से 75% तक हलाकतें करता है, और हमारे जैसे मुल्कों में ये 75% तक कर जाएगा, और जो दूसरे ममालिक होते हैं तरक्की याफ्ता, उधर शायद 40% तक। सो वेरी डेडली डिजीज है, और इसके खिलाफ हमारे पास ना वैक्सीन है ना इसकी कोई ट्रीटमेंट है। तो ये वजह है कि बेशक 2 केसेस रिपोर्ट किए हैं इंडिया ने, लेकिन पूरी दुनिया में एक खतरे की लहर दौड़ गई है। वो इसके पोटेंशियल की वजह से है, ना कि जो इस वक्त सिचुएशन है उसकी वजह से नहीं, इसके पोटेंशियल के डर की वजह से। अच्छा, लेकिन इसमें मैं ये आपसे समझना चाहता हूं, अभी तक जो अवेलेबल मालूमात है, ये वायरस है कैसा और किस तरह से फैलता है? जी हाँ, ये वायरस जो है ये एक इसका जो नेचुरल रेजरवायर है, यानी कि जो जहां पे ये रहता है, वो चमगादड़ों की एक किस्म है जिसे हम फ्रूट बैट्स भी कहते हैं, फ्लाइंग फॉक्स भी कहते हैं, वो है। और ये आज तक इसके जो केस, और ये तकरीबन 25-26 साल पहले हमें पहली दफा इसका पता लगा, और आज तक इसके जिन ममालिक के अंदर केसेस हुए हैं या आउटब्रेक्स हुई हैं, वो वही है जहां पे इस जो चमगादड़ की फ्लाइंग रेंज है, यानी कि जहां तक वो उड़ता है और जहां तक वो घूमता है। अब हिंदुस्तान तो पूरा उसके अंडर आता है, उसकी फ्लाइंग रेंज के अंदर। पाकिस्तान का मशरकी हिस्सा या तकरीबन आधा जो हमारा पाकिस्तान है, जो मशरकी हिस्से का, वो इसकी फ्लाइंग रेंज के अंदर आता है। तो इस वजह से पाकिस्तान इसके लिए खतरे में तो है, लेकिन वो आज तक हमें कोई केस नहीं मिला। अब ये लगता कैसे है? जो इसको हमने ये जो पहला इसकी हाँ। आउटब्रेक थी, वो पिग फार्म्स के अंदर पिग्स इन्फेक्ट हुए। ये चमगादड़ फल वल खा के वो जो अध खाए फल नीचे फेंकता है, वो जानवर खाते हैं और फिर जानवर बीमार होते हैं। और जानवरों को जो मैनेज कर रहे होते हैं, वो बेशक कसाई हो कुछ हो, और वो बीमार होते हैं, और फिर उनकी जो टेक केयर कर रहे होते हैं लोग, इस तरह बीमार होते हैं। तो मसलन एक हाँ। चमगादड़ से एक जानवर इंटरमीडिएट पे पास आता है और फिर इंसान की तरफ आता है। तो ये इसका मोड ऑफ ऑपरेशन है कि ये किस तरह फैलता है। लेकिन अच्छा, हमने और इंडोनेशिया में ये इसको देखा है। जो जी 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 जी, अब बात जी जी, मुकम्मल मैं कर इसमें लीजिए। थोड़ा सा फर्क फर्क बताना चाहता हूं कि बांग्लादेश के अंदर कोई पिग फार्म्स नहीं है, लेकिन वहां भी कई सालों से इसकी आउटब्रेक्स मिल हाँ। रही हैं। और वहां जब तहकीक की गई तो पता लगा जो पाम अच्छा। ट्रीज होते हैं, उनके तनों से एक मवाद सा निकलता है, स्याल जो है, जिसे सैप कहते हैं, पाम सैप कहते हैं। वो उसमें शुगर होती है, तो उसको एज ए शरबत भी इस्तेमाल किया जाता है, उसको मिठाइयों में भी इस्तेमाल किया जाता है, उसको दूसरे खाने की प्रोडक्ट्स में। तो और वो जब इकट्ठा होता है, तो आपने देखा होगा दरख्तों के तनों के साथ आपने छोटे छोटे बर्तन लगाए होते हैं, तो वहां ये जो चमगादड़ है, इसको मौका मिल जाता है उसके अंदर से कुछ खाने का, उसको इन्फेक्ट करने का। तो इस वजह से अगर वो कच्चा शरबत पिया जाए, तो उससे भी आदमी बीमार हो जाता है। अच्छा। इस तरह अध खाए हुए अच्छा, और फल जो ये जो चमगादड़ इसकी ने खा के। ये इतना लीथल, डॉक्टर साहब, ये जो इसका फैटेलिटी रेट है वो बताया जा रहा है कि बहुत ज्यादा है। क्या वाकई ऐसा है? ये बहुत लीथल है? अभी तक इसके जो केसेस सामने आए हैं वो क्या बताते हैं? जी हाँ, देखिए, जो कंफर्म्ड केसेस रिपोर्ट हुए अभी तक दुनिया के अंदर, जो इसका इतना उस तरह रिकॉर्ड नहीं, तो वो तो 250 केसेस हैं, और उनमें से 100 की डेथ रिपोर्टेड है। लेकिन बहुत सारे, आपको पता है, हमारे जैसे ममालिक के अंदर, इवन हिंदुस्तान के अंदर अनरिपोर्टेड जाते हैं केसेस। जो अच्छी बात है अभी तक इस वायरस की, कि ये लीथल तो बहुत है, लेकिन ये एक इंसान से दूसरे इंसान को इतनी आसानी से नहीं लगता। तो जहां भी आउटब्रेक होती है, वो जल्दी खत्म हो जाती है चंद लोगों को इन्फेक्ट करने के बाद। तो ये स्टेटस है। लेकिन हम लोग क्यों डर रहे हैं
कि क्या अगर वायरस के अंदर कोई म्यूटेशन आ गई जो वायरसेस के अंदर आती हैं तो ये ज्यादा आसानी से लोगों को फैलना शुरू हुआ, तो फिर इस दुनिया के लिए एक खतरे की बात होगी। राइट, बहुत शुक्रिया डॉक्टर जवाद असगर हमारे साथ मौजूद थे और इस वायरस के हवाले से बात कर रहे थे। कुछ इकदाम उठाए गए हैं पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स पर जहां पर जो है वो मुसाफिर आ रहे हैं उनकी स्क्रीनिंग के लिए, साथ ही साथ जो है वो हिदायत भी जारी कर दी गई हैं तमाम सूबों को। वफाकी हुकूमत भी इस हवाले से इन्वॉल्व हो गई है और अभी तक पाकिस्तान के अंदर इसका कोई केस जो है वो सामने नहीं आया और हुकूमत का और वफाकी इदारा सेहत का ये कहना है कि ये जो तमाम तर इक़दाम हैं ये एहतियातन जो है वो उठाए जा रहे हैं, एहतियाती तदाबीर के तौर पर जो है वो ये तमाम तर इक़दाम किए जा रहे हैं ताकि खुदा न खास्ता यहाँ पर जो है वो ऐसी कोई आउटब्रेक जो है वो ना हो। भारत में जो है वो कुछ केसेस सामने आए हैं और इसी वजह से जो T20 वर्ल्ड कप है उस हवाले से भी कुछ सवालात थे। बहरहाल प्रोग्राम में एक ब्रेक